हेलो नमस्कार। अतुल तिवारी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं संविधान। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जिसमें कि हमने संविधान सभा को पूरा कंप्लीट कर लिया है। संविधान सभा के बाद में हमने प्रस्तावना को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज से हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के टोटल 22 भाग हैं जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। तो हम पहला भाग देखने वाले हैं जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ यानी कि भारतीय संघ, भारत संघ, और उसका जो भी राज्य क्षेत्र आता है वो। जो भाग 1 है इसमें टोटल 4 अनुच्छेद हैं। जो पहला अनुच्छेद है उसका नाम है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जो भारतीय संघ है उसका नाम क्या है और उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है इसका जो क्लोज 1 है, अनुच्छेद 1 का क्लोज 1, इसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ से मतलब है कि भारत किसी भी प्रकार के राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। यह राज्यों से मिलकर बना तो है लेकिन इससे कोई भी राज्य या राज्य का कोई भी क्षेत्र अलग नहीं हो सकता। तो इसका क्लोज 1 यही कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत देश के 2 नाम हैं, एक तो भारत है और दूसरा इंडिया। अब आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, 2 नाम क्यों हैं? जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा बैठी थी, उनके सदस्यों के मध्य मतभेद थे कि जो देश है, जो हमारा देश है, उसका नाम इंडिया हो या भारत हो। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इस देश का नाम इंडिया होना चाहिए ताकि जो ब्रिटेन है उसने हमारे ऊपर जो शासन किया है उसमें सभी जगह उसने इंडिया शब्द का ही प्रयोग किया है। लेकिन कुछ सदस्य कह रहे थे कि इसका नाम भारत होना चाहिए क्योंकि जो भारत के प्राचीन दस्तावेज हैं उन सभी में भारत शब्द का प्रयोग किया गया है और इंडिया के, भारत के लोगों का जो जुड़ाव है वो भारत शब्द से ज़्यादा अधिक है क्योंकि इंडिया एक अंग्रेजी नाम है जबकि भारत एक देवनागरी में लिखा हुआ हिंदी भाषी शब्द है। इसलिए भारत देश का जो नाम कहा गया वो भारत अर्थात इंडिया। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंडिया, दैट इज भारत। तो ये राज्यों का संघ है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। हम इसे कह सकते हैं कि यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि राज्यों का विनाश तो हो सकता है लेकिन जो संघ है, भारत संघ है, भारत देश है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसका विनाश नहीं किया जा सकता। इसका जो दूसरा क्लोज है, पहला क्लोज हो गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। जो भारत के राज्य हैं वो कौन से होंगे? भारत के का जो राज्य क्षेत्र है वो कौन सा होगा? तो ये वो होगा जो पहली अनुसूची में कहा गया है। पहली अनुसूची में लिखा हुआ है, पहली अनुसूची में जो क्षेत्र शामिल हैं उसमें राज्य शामिल हैं, राज्यों के बाद में यूटीज शामिल हैं,
और यूटीज के बाद में ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो बाद में अर्जित किए जाएं, किन्हीं अन्य क्षेत्रों से अर्जित किए जाएं। मान लीजिए कि बलूचिस्तान है या पाकिस्तान का कोई पंजाब प्रांत है, उस पे हमने कब्जा कर लिया और उसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया, तो भारत का क्षेत्र बन जाएगा। या तो हम उसे यूटी बना लें, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना लें, या फिर राज्य बना लें, तो वो अर्जित क्षेत्र हो जाएगा, जिसे हमने अर्जित किया है, किसी दूसरे से लिया है। तो पहली अनुसूची में क्या क्या शामिल है? राज्य शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, संघ राज्य क्षेत्र, और क्या शामिल हैं? ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो दूसरा क्लोज कहता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तीसरा क्लोज कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, आप ही सोचिए। भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूटीज हैं, वो तो शामिल होंगे ही होंगे भारत के राज्य क्षेत्र में। लेकिन एक और अन्य हैं, जैसे हमने अर्जित क्षेत्र की बात की, तो ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। तो हमने अनुच्छेद 1 देखा, भाग 1 का अनुच्छेद 1, इसमें लिखा हुआ है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया, ये दोनों नाम चलते हैं, इंडिया दैट इज भारत। राज्यों का संघ होगा ये। दूसरा क्लोज कहता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो हमने ये भी देखा कि पहली अनुसूची में क्या क्या विनिर्दिष्ट हैं वो इसमें शामिल होंगे। तीसरा कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में जो राज्यों के राज्य क्षेत्र है वो शामिल होंगे, जो संघ राज्य क्षेत्र है यानी कि यूटीज केंद्र शासित प्रदेश वो शामिल होंगे, और तीसरे शामिल होंगे ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो ये हमारा पहला अनुच्छेद हो गया। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश करना और उनकी स्थापना करना। यहां पे बात हो रही है नए राज्यों के प्रवेश से। मान लीजिए हमें किसी अन्य देश से कोई क्षेत्र अर्जित किया है। मान लो हमने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को ही उससे छीन लिया, उससे कब्जा कर लिया, तो अब हमें उसकी स्थापना करनी पड़ेगी, या तो राज्य के रूप में या फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो यहां पे वही बात हो रही है कि नए राज्यों की स्थापना करना। यहां पे ऐसा नहीं है कि जो भारत में क्षेत्र था उसी से हमने नए राज्य का निर्माण कर दिया, वो तो इसमें शामिल होगा नहीं। लेकिन इसमें शामिल होगा कि हमने किसी अन्य से क्षेत्र लिया है और उसकी स्थापना करना है, उसका प्रवेश करना है, उसकी बात हो रही है। जैसे सिक्किम पहले हमारे राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, सिक्किम, गोवा नहीं था, गोवा के बाद में दमन दीव, दादर नागर हवेली, पुदुचेरी, ये हमारे क्षेत्र में शामिल नहीं थे। लेकिन बाद में हमने इन पे किन्हीं कार्यवाहियों के द्वारा अपना शासन स्थापित किया और उन्हें अपने राज्य क्षेत्र में शामिल किया, तो हमने उनकी स्थापना की। इसी प्रकार से कहा गया है अनुच्छेद 2 में कि नए राज्यों का प्रवेश करना और उनकी स्थापना करना। तो संसद जो है ना, अब ये जो काम है नए राज्यों का प्रवेश करना हो या स्थापना करना हो, ये कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकती है। लेकिन क्या इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता रहेगी? उत्तर है नहीं। ये संसद विधि द्वारा
यानी कि कोई भी साधारण सा कानून बनाएगी और उसके द्वारा जो हमने क्षेत्र अर्जित किया है उसको भारत संघ में शामिल कर लेगी साधारण विधि द्वारा। तीसरा है अनुच्छेद 3। इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करना। तो ये भी कौन कर सकेगा? संसद ही कर सकेगी। लेकिन यहां पे बात हो रही है जो पहले से ही भारत संघ में शामिल हैं, जो राज्य शामिल हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, उनकी बात हो रही है। मान लीजिए हमें मध्य प्रदेश से कोई अन्य राज्य बनाना है, मान लीजिए बुंदेलखंड ही बनाना है, तो उसके लिए अनुच्छेद 3 का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के नाम में परिवर्तन करना है, मध्य प्रदेश का नाम कुछ और करना है, तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। इसकी सीमा में परिवर्तन करना है, सीमा बढ़ाना है, घटाना है, तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। इसका क्लोज 1 कहता है अनुच्छेद 3 का कि जो संसद है वो विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, मान लीजिए कोई राज्य है, ये राज्य है और इसमें से उसका राज्य क्षेत्र अलग करना है। कोई ये राज्य क्षेत्र, मान लो ये इतना क्षेत्र अलग करना है, तो ये अलग करके भी एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा कहता है इसमें, पहला तो हमने देखा कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, तो उसका जो राज्य क्षेत्र है वो अलग करके भी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा कहता है अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, ये 2 राज्य हैं मान लो, एक ये राज्य है और दूसरा ये राज्य है, इन दोनों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर लिया जाएगा। या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मान लीजिए 3 है, 4 है, इन सबको मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर लिया जाएगा। तो पहले तो हो गया किसी जो उपलब्ध राज्य था उसमें से किसी क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण कर लेना, ये हटाने की बात हो रही है यहां से, किसी क्षेत्र को अलग करके, और वहां पे बात हो रही है मिलाने की, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर लिया जाएगा। आगे कहता है यहां पे, या राज्यों के भागों को मिलाकर, मान लीजिए ये राज्य हैं, ये राज्य है, इनके कोई 2 भाग है, जैसे ये भाग है, ये भाग है, इन दोनों भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर लिया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 राज्य हैं उनके कोई भाग हैं, कोई क्षेत्र हैं, तो उनको मिलाकर भी नए राज्य का निर्माण कर लिया जाएगा। अगला है अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर। अब कोई राज्य क्षेत्र है, मान लीजिए कोई यूटी है, या कोई राज्य का कोई क्षेत्र है, तो उसको किसी राज्य में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर लिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, मान लीजिए कोई यूटी है, ये कोई यूटी है मान लो, और ये कोई राज्य का भाग है, मान लीजिए किसी मध्य प्रदेश का ही भाग है, तो इसमें किसी भी यूटी को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर लिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। कौन कर सकेगी? संसद, हमने देखा। तो संसद क्या इसमें संविधान संशोधन का प्रयोग करेगी? संविधान संशोधन का मतलब होता है
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किसी भी प्रकार का सुधार करना, किसी भी प्रकार का संशोधन करना, तो इसके लिए किसी भी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण विधि द्वारा जो संसद है वो ऐसे काम कर सकती है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है, अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर निर्माण कर सकती है, राज्यों के भागों को मिलाकर, जो राज्य के कुछ भाग हैं उनको मिलाकर भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, कोई राज्य क्षेत्र है उसके साथ किसी राज्य का भाग मिला दिया तो वो मिलाकर भी नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। अगला इसका क्लोज कहता है, क्लोज ख, इसमें कहा गया है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे मान लीजिए ये एमपी ही है, ये एमपी स्टेट है हमारा, तो इसके क्षेत्र को अगर बढ़ाना है तो भी संसद ही कर सकती है। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। मान लीजिए एमपी है तो इसका राज्य का जो क्षेत्र है वो बढ़ा दिया। किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। मान लीजिए एमपी का जो क्षेत्र है वो इतना है और संसद ने उसे कर दिया इतना, तो क्षेत्र को घटा सकेगी। किसी राज्य की सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है। मान लीजिए कोई राज्य है, इसकी सीमा यहां तक आती है, इसकी सीमा को बढ़ाना हो या घटाना हो, ऐसा भी कर सकती है संसद। नाम में परिवर्तन कर सकेगी। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का नाम परिवर्तन करना हो तो वो भी इसी के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। अगला हम देखते हैं, हाँ इसमें एक परंतुक जुड़ा हुआ है। परंतुक का मतलब होता है कुछ शर्तें लागू होना, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होगी। मान लीजिए ये काम करना है, ये जो हमने पढ़ा ये करना है, किसी राज्य दो राज्यों को मिलाना है, अलग करना है, उनके भागों को मिलाना है या अलग करके नए राज्य का निर्माण करना है, तो उसके लिए जो राष्ट्रपति है उनकी पूर्व सिफारिश आवश्यक होगी। यानी कि जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, उनको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद में जो प्रस्ताव है वो जो संबंधित राज्य होता है उसके पास जाएगा कि आपके राज्य के साथ आपकी जो सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन किया जा रहा है या फिर नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं। उनके विचार को जानना आवश्यक होता है इसमें, तो उनके विचार को जानेंगे। लेकिन जो संसद है वो राज्यों ने जो विचार दिए हैं उनको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मान लीजिए संसद चाहती है कि किसी भी क्षेत्र जो राज्य है उसकी सीमाओं को बढ़ाना है। अब वो जो राज्य है जिसकी सीमाओं को बढ़ाना है वो कह दे कि नहीं हम नहीं बढ़ाना चाहते, तो क्या संसद उसे मानने के लिए बाध्य है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। अनुच्छेद 4 कहता है, हाँ इसमें एक पॉइंट रह गया कि ये जो शर्तें हैं ये यूटीज पर लागू नहीं होती, यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होती। ये दोनों शर्तें, उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना है केंद्र शासित प्रदेश में, चाहे उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, चाहे उनके नाम में परिवर्तन करना हो, चाहे उनके क्षेत्र को बढ़ाना हो या घटाना हो, उसके लिए ये जो शर्तें हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होती। ना उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होगी, पूर्व सिफारिश आवश्यक नहीं होगी, और ना उसके लिए जो संबंधित केंद्र शासित प्रदेश है
उसके विचार जानना आवश्यक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 4 को देख लेते हैं। हमने तीन अनुच्छेद देख लिए। पहला, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा हमने देखा, नए राज्यों का प्रवेश करना हो या उनकी स्थापना करना हो। तीसरा, जो पहले से उपलब्ध राज्य हैं उनका कोई किसी राज्य का निर्माण करना है, या जो वर्तमान राज्य है उसके क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो, सीमाओं में परिवर्तन करना हो, या नामों में परिवर्तन करना हो, ये अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि ये जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इनमें किसी भी प्रकार का अगर जो परिवर्तन होता है ना, तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि इसके लिए 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 में किया गया कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब एक प्रश्न उठता है कि जो संसद है वो क्या जो भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र है उसको समाप्त करके जो भारत का क्षेत्र है उसको किसी अन्य देश को दे सकती है? जो भारत का क्षेत्र है, मान लीजिए संसद ने उसको समाप्त कर दिया और उसको किसी अन्य देश को देना है, मान लो पाकिस्तान को ही देना है, तो क्या वो दे सकती है? तो एक मामला आया था बेरूबाड़ी वाद, जो कि पाकिस्तान के